स्वागत है आपका द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग चैनल पर। और आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के सबसे प्रमुख कंपोनेंट के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जिसे हम कहते हैं पर्सनल ट्रेडिंग प्लान। एक कोट हमेशा मार्केट के संदर्भ में बताया जाता है कि प्लान योर ट्रेड्स एंड ट्रेड योर प्लान। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग द्वारा प्रस्तुत है आपको ये द पर्सनल ट्रेडिंग प्लान। आपका एक्चुअल में प्लान बनाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ ट्रेडिंग प्लान से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। तो जैसा कि ये आप देख रहे होंगे ट्रेडिंग प्लान। तो एक जब हम बाज़ार में काम करने के लिए जाते हैं, मान लीजिए मुझे कल बाज़ार में काम करना है या मुझे अगले हफ्ते बाज़ार में काम करना है, उस स्थिति में मेरा जीपीएस क्या होगा। जीपीएस मतलब कि मेरा मैप, ट्रेडिंग मैप मेरा क्या होगा। मुझे एक मैप की, जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ से कहीं जाना है, मैं अभी ए स्थान पे हूँ और मुझे बी स्थान पे जाना है या बी प्लेस पे जाना है, तो मुझे एक जीपीएस की ज़रूरत पड़ती है। मुझे उस लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है कि मैं कहाँ कैसे जाऊँगा और उस वो स्थान कहाँ पे है। तो मुझे एक जीपीएस यानी एक मैप की ज़रूरत पड़ती है। आपको भी कहीं जाना है तो आपको भी एक मैप की ज़रूरत पड़ती है। जब आप नहीं जानते हैं, जब अनसर्टेनिटी होती है, तो हम मैप का सहारा लेते हैं। तो ट्रेडिंग प्लान बिल्कुल सेम वर्क करता है ऐप के मैप की तरह। इसके प्रमुख कंपोनेंट क्या होते हैं? इसके प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, 4 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है कि एंट्री, आपका एग्जिट और आपका रिस्क। एग्जिट में दोनों चीज़ें हैं कि आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट। और चौथा चीज़ जो है आपका नो ट्रेड जोन, कि नो ट्रेड आप कहाँ पे करेंगे, ऐसा क्या कंडीशंस होंगे जहाँ। तो ये एक प्रकार का पूरा ट्रेडिंग मैप है आपका, और इसी को मैं प्लान कहता हूँ। और ये आज इसी से रिलेटेड हमारा ये सेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफ़ी आज बेनिफिट करने वाला है। अगर आप बिना प्लान के ट्रेड करना पसंद करते हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आपको खुद से ये पता नहीं होगा कि आपको बाज़ार में क्या करना है। लेकिन अगर आप प्री डिफाइंड एक ट्रेडिंग प्लान के साथ बाज़ार में काम करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे उसका एक एडवांटेज मिलेगा। तो चलिए मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे मैं अभी आपको आगे वाले स्लाइड्स पे बताता हूँ। पहले मैं इस स्लाइड में बताता हूँ कि हम ट्रेडिंग प्लान पे क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, यानी आप जो भी ट्रेड्स लेते हैं उसका डिटेल, एंट्री रूल, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड जर्नल। तो ये सब हम इस पे देखेंगे आने वाले स्लाइड पे। तो ये हमारा पहला स्लाइड है इंट्रोडक्शन का। तो इस पे अगर आप देखेंगे तो वाई एवरी ट्रेडर नीड्स अ प्लान। मोस्ट ट्रेडर लूज मनी नॉट बिकॉज ऑफ लैक नॉलेज बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिफाइंड प्रोसेस। द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का जो सबसे कोर कॉन्सेप्ट है आपका मेथडोलॉजी। तो मेथडोलॉजी में पहला आपका सेटअप्स आते हैं, दूसरा आपका ट्रेडिंग प्लान आता है। अगर आप एक डिफाइंड स्ट्रक्चर, डिफाइंड प्रोसेस नहीं है आपके पास कि मुझे बाज़ार में कैसे काम करना है, कब काम करना है, कहाँ पे काम करना है, तो यकीन मानिए आपको बाज़ार में काम करने में हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट है कि ए पर्सनल ट्रेडिंग प्लान कन्वर्ट्स योर स्ट्रेटजी इनटू रिपीटेबल रूल बेस्ड सिस्टम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विथ कंसिस्टेंसी। अगर आप प्लान बनाते हैं तो वो कंसिस्टेंसी आप में आएगा, आप रूल बेस्ड सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे, रिपीटेबल वे में किसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाएंगे। ये आपके इमोशंस को रिप्लेस कर देगा डिसिप्लिन पे। आपको ये डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि मुझे अपना प्लान ही फॉलो करना है, प्लान के बियॉन्ड मैं कुछ भी काम बाजार में नहीं करूँगा। टर्निंग ऑफ सब्जेक्टिव डिसीजंस टू ऑब्जेक्टिव चेकलिस्ट। ओके, सक्सेसफुल ट्रेडर्स डोंट जस्ट ट्रेड, दे एग्जीक्यूट प्लान। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको अपने प्लान्स को ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।
और उसी को रिव्यू करना पड़ेगा, फिर सुधार करना पड़ेगा, और ये आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। तो अभी इस पे हम आगे देखते हैं कि और क्या है। तो द 8 पार्ट, हम इस पूरे ट्रेडिंग प्लान पे 8 पार्ट को कवर किए हैं। 8 पार्ट में ये पूरा डिवाइडेड है। पहला आपका कॉन्ट्रैक्ट डिटेल है, जिसमें आपका मार्केट, किस मार्केट में काम करेंगे, उस मार्केट मतलब किस स्क्रिप्ट में आप काम करेंगे, कौन सा सेगमेंट चुनेंगे, जैसे कैश में काम करेंगे, एफएनओ में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, टाइम फ्रेम आप क्या रखेंगे। दूसरा कि सेटअप पैरामीटर, जिसमें आप कौन से सेटअप को आप अप्लाई करेंगे, किन कंडीशन, कौन से कंडीशन पे वो सेटअप आपका अप्लाई होगा, मिनिमम रिस्क रिवार्ड आप क्या रखेंगे, एंट्री रूल्स क्या होंगे, वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जब आपका एंट्री डिफाइन होगा, स्टॉप लॉस के लिए आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, कहाँ पे प्लेस करेंगे, किस टाइप का स्टॉप लॉस रखेंगे, मूवमेंट के अकॉर्डिंग एसएल ट्रेल कैसे करेंगे, होल्ड करेंगे, क्या करेंगे, ये सब स्टॉप लॉस वाले स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। टारगेट्स के लिए आप T1 T2 टारगेट 1 टारगेट 2 करेंगे, होल्ड करेंगे, एग्जिट के क्या रूल्स होंगे आपके, वो आपको 5th नंबर स्लाइड में मिलेगा। रिस्क मैनेजमेंट, ये मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें आप ट्रेड प्लान पे ये आपका पहले आ जाएगा। मतलब आपको बाजार में काम करना कल है, और आज ही आप अपना रिस्क डिफाइन कर लेंगे कि मैं पर ट्रेड क्या रिस्क होगा, डेली का मैक्सिमम रिस्क लिमिट मेरा क्या होगा, वीकली रिस्क लिमिट क्या होगा। अगर ये आप डिफाइन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़े डिजास्टर से आप हमेशा बचे रहेंगे। अब जो एक और सबसे मेजर कंपोनेंट है इसमें कि नो ट्रेड कंडीशन, वो ऐसे कौन से कंडीशन हैं जिस पे आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये आपको बहुत हद तक ओवर ट्रेडिंग से रोकेगा, आपको इमोशनल ट्रेडिंग से रोकेगा, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। और फिर हमारा लास्ट है कि ट्रेड को आप मैनेज कैसे करेंगे। अगर आपने ट्रेड एक बार इनिशिएट कर दिया है तो उस ट्रेड को मैनेज कैसे करेंगे। मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं वो प्लान तो करते हैं कि एंट्री का, एग्जिट का, रिस्क का, लेकिन ट्रेड को मैनेज करने का भी हम प्लान यहाँ पे रख रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट डिटेल पे, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे सैंपल बेसिस पे रखा हुआ है। आप यहाँ पे अपना इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे किसी का स्टॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक सैंपल बेसिस पे रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप इसको आसानी से समझ सकें, इसलिए। तो चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है हमारा इसमें। तो मार्केट कौन सा होगा या इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक ऑप्शन है। सेगमेंट क्या होगा, इक्विटी, फ्यूचर, कैश, करेंसी, कमोडिटी, कुछ भी आप यहाँ पे प्लान पे रखिए। ट्रेड टाइप क्या रहेगा, इंट्राडे के लिए प्लान बना रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड आप इनिशिएट करने वाले हैं, या स्विंग है, या ऑप्शन पाएंगे और सेलिंग, जो भी आपका ट्रेड टाइप ऑफ ट्रेड्स है आप उसको यहाँ पे ज़रूर मेंशन कीजिए। टाइम फ्रेम, अभी जैसे चार्ट में आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, 15 मिनट में करेंगे, 5 मिनट में आपका एंट्री टाइम होगा, तो वो एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम जो प्राइमरी है आपका उसको रखिए। और रेफरेंस में, जैसे जनरली हम रेफरेंस लेते हैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम से, तो रेफरेंस में यहाँ पे मैंने एक ही रखा है, आप जैसे 1 आवर और डेली रखा है, आप और भी पोजिशनल वाले हैं तो वो वीकली, मंथली, तो अपने हिसाब से आप टाइम फ्रेम, रेफरेंस टाइम फ्रेम और प्राइमरी टाइम फ्रेम दोनों को रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट आप बाजार में काम करना है आपको, उसका पूरा डिटेल इस स्लाइड इसमें आपको एग्जांपल के थ्रू मिल रहा है। सेटअप पैरामीटर्स आपके क्या होंगे, तो सेटअप का एक नाम आपको जैसे हमने रखा है कि CPR R1 ब्रेकआउट सेटअप या वर्जिन CPR रिवर्सल सेटअप। तो इस तरह से कौन सा सेटअप आप अपना यूज करेंगे, या EMA क्रॉस ओवर करेंगे, या जो भी आपके सेटअप हो उसका नाम यहाँ पे मेंशन कीजिए। कौन सा सेटअप है एक्चुअल में वो इस सेगमेंट में आना चाहिए। मार्केट का कंडीशन क्या होगा, मतलब वो कौन स्पेसिफाई कीजिए कि कब आपका सेटअप वैलिड होगा, कब आपका सेटअप ऑक्योर होगा इस बाज़ार में। तो वो जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल रखा है कि नैरो CPR प्लस ट्रेंडिंग मार्केट बायस। तो जब नैरो CPR होता है तो R1 का ब्रेकआउट एक अच्छा सेटअप होता है,
तो उस तरह से जैसे वाइड CPR अगर रेंज बाउंड होगा तो वहाँ पे हमको रिवर्जन मीन रिवर्जन का हम सेटअप बनाएंगे। तो इस तरह से मार्केट कंडीशन को रखना ज़रूरी है। अच्छे कंडीशन पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेदर ज़रूरी है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपके पास बहुत अच्छा पतंग हो, दुनिया का सबसे अच्छा पतंग है, लेकिन वो भी आपका अगर अच्छा हवा नहीं चल रहा है, मौसम अच्छा नहीं है, तो आपका वो नहीं उड़ेगा। लेकिन खराब से खराब पतंग भी अच्छे मौसम पे खराब मौसम आंधी चले, अच्छा हवा चले तो वो उड़ जाता है। सिंपल यहाँ पे वही है कि आपको वेदर समझना है, कंडीशन समझना है कि किस कंडीशन पे कौन सा सेटअप आपका अच्छा रिलायबल एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो वो कंडीशंस को स्पेसिफाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका उस पर्टिकुलर डे के लिए, जैसे कि 30 से 40 पॉइंट कैप्चर करने हैं या कुछ आप सर्टेन अमाउंट या परसेंटेज में आप एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनाइए कि आप एक्चुअल में ये जो प्लान पूरा बना रहे हैं क्यों, कि क्या अचीव करने के लिए आप ये प्लान बना रहे हैं। विदाउट ऑब्जेक्टिव आपका ट्रेडिंग, ऑब्जेक्टिव पे मैं एक वीडियो भी लेके आने वाला हूँ तो आप उस पर और आपको क्लियरिटी होगी। लेकिन विदाउट ऑब्जेक्टिव आप बाज़ार में काम करने मत जाइए। आपका अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर है, डिफाइन है, तो आप यकीन मानिए आपको उसका एक अलग ही एज मिलेगा। और मिनिमम रिस्क रिवार्ड क्या रहेगा आपका, ये आप वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट डिटेल या सेटअप पैरामीटर पे आप इसको बिल्कुल डिफाइन कीजिए कि मैं मिनिमम 1:2, इससे नीचे का अगर मेरे सेटअप में भी अगर इस रिस्क रिवार्ड के नीचे का ट्रेड बन रहा है तो मैं नहीं लूँगा। इस तरह से आपको डिफाइन करना है अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो, ताकि आप को बाज़ार में क्या काम करना है वो कंफर्म हो सके। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। एंट्री रूल्स क्या होंगे। एंट्री रूल्स के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान में आपका रहेगा कि प्राइमरी चार्ट बायस आपका क्या रहेगा, तो कि जैसे CPR के ऊपर है, या फिर आपका बुलिश बायस कन्फर्म है, या फिर आपका CPR के नीचे है तो बेयरिश। तो इस तरह से आपके भी कुछ बायसेस आप बनाते होंगे अपनी थ्योरी के आधार पे। तो वो प्राइमरी चार्ट का बायस क्या है, रेफरेंस टाइम फ्रेम क्या है, कंडीशन 3 पे मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं या किसी और भी प्रकार का कुछ कॉन्टेक्स्ट आप वेरिफिकेशन के लिए रखते हैं तो वो ज़रूर इसमें मेंशन कीजिए। और ट्रिगर लेवल क्या होगा, आपका एंट्री ट्रिगर कैसे होगा, कौन से लेवल पे होगा, तो वो ज़रूर आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एंट्री टाइप को भी आपको मेंशन करना चाहिए कि मार्केट ऑर्डर, आप लिमिट ऑर्डर या स्टॉप लिमिट या कैंडल क्लोज, जो भी आपका एक एंट्री टाइप होगा वो भी आपको रखना है। तो यहाँ पे एक रूल है, बिल्कुल रेड कलर में मैंने रख दिया इसको, डू नॉट इंटर अ ट्रेड इफ इवन वन कंडीशन इज मिसिंग, ऑल फोर फुल कन्फर्मेशन पार्शियल नो ट्रेड। अगर चारों कंडीशन आपके फुलफिल नहीं होते हैं सारी कंडीशन, तो देयर इज नो एंट्री, आपको एंट्री नहीं बनानी है वहाँ पे, आपको स्किप कर देना है ट्रेड। जब तक पूरा फुल कंफर्मेशन नहीं हो जाता आपको ट्रेड में इंटर नहीं करना है। और ये आपको प्री डिफाइन करना है, पहले से ही प्लान बना के रखना कि ये कंडीशंस के साथ ही मैं ट्रेड करूँगा। तो चलते हैं अभी स्टॉप लॉस में क्या हम प्लान पे रख रहे हैं। कि स्टॉप लॉस में हम रख रहे हैं पहला कि टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री प्राइस क्या होगा, और आपका टारगेट 1 और टारगेट 2 ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। तो आपका जैसे SL प्लेसमेंट, वेयर एग्जैक्टली डज योर SL सिट, आपका एक्चुअल SL क्या होगा वो आपको बिफोर ये प्लान पे आपको स्पेसिफिक रूप से रखना पड़ेगा। SL का पॉइंट्स कितना है ये आपको उस पर रखना पड़ेगा। SL टाइप क्या होगा, किस टाइप का SL आप बनाएंगे, मेंटल SL तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, हालांकि बहुत सारे ट्रेडर करते हैं, पर मेंटल SL बिल्कुल नहीं। सिस्टम पे आपका SL प्लेस होना चाहिए, हार्ड SL होना चाहिए। SL मूव कहाँ पे करेंगे, जब आपका टारगेट 1 अचीव होता है तब आप SL कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे। वो सारा प्लान पे आप स्टॉप लॉस से रिलेटेड पूरा आपका एक प्लान होना चाहिए। अभी आगे चलते हैं हम। तो टारगेट पे आप कैसे करेंगे, एग्जिट स्ट्रेटजी हमारा ये होगा
कि नो योर एग्जिट बिफोर योर एंट्री। तो टारगेट वन पे फिर आप क्या एक्शन करेंगे, क्या आप रिएक्ट करेंगे, टारगेट टू तक वेट करेंगे, टारगेट टू तक होल्ड करेंगे, क्या करेंगे। होल्डिंग कट रूल आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया है, ना आपका एसएल कट रहा है, ना आपका टारगेट आ रहा है, कितने आवर्स तक आप उसको रख सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं होल्डिंग रूल में कि अगर आपका ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है तो क्या आप उसे ओवरनाइट के लिए होल्ड करेंगे। तो सारा आप यहाँ पे रूल्स में डिफाइन कर सकते हैं। एग्जिट रूल आपका क्या रहेगा, किस किस कंडीशंस पे आप एग्जिट करेंगे, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सडन बाजार में कुछ होता है तो क्या एग्जिट रूल होगा। तो गोल्डन रूल है कि ऑलवेज एग्जिट एट T1 इफ अनश्योर। अगर आप अनसेफ फील कर रहे हैं तो आप पे T1 पे एग्जिट करिए। कैपिटल प्रोटेक्शन आपका फर्स्ट एम होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारा अगला है कि रिस्क मैनेजमेंट का क्या आपका रूल होगा। ये सबसे मेजर कंपोनेंट है अगर आप इस पूरे ट्रेडिंग प्लान पे आपको ये जो कवर करेगा। जैसे रिस्क पर ट्रेड आप इसको अमाउंट में भी कर सकते हैं, आप इसको परसेंट में भी कर सकते हैं। जनरली मैंने जो एग्जांपल रखे हैं वो एक कॉमन बेसिस पे रखा है। ये एग्जांपल है कि 1 से 2% आपको रखना चाहिए। आप अपना कैपिटल, अपना रिस्क टॉलरेंस, इसके अकॉर्डिंग अपना ये रिस्क पर ट्रेड आप बनाइए और हमेशा प्लान पे इसको रखने का काम कीजिए। मैक्सिमम ट्रेड पर डे जरूरी नहीं कि आप 2 या 3 ट्रेड करो। अगर आपके जितने सेटअप में बनते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको ये पहले ही डिफाइन कर लेना चाहिए कि आप मैक्सिमम कितने ट्रेड करेंगे। मैक्सिमम डेली लॉस और वीकली लॉस ये आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल रखे हैं। आप अपने रिस्क टॉलरेंस, अपने कैपिटल, अपना अकाउंट बैलेंस, अपना वेल्थ, सब चीज़ को मेजर करके आप अपना रिस्क टॉलरेंस बनाइए, रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही मैक्सिमम डेली लॉस, मैक्सिमम वीकली लॉस क्या होना चाहिए आप उसको रखिए। तो रिस्क मैनेजमेंट के बाद नो ट्रेड कंडीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और आपका है, तो ऐसे कौन से कंडीशंस होंगे जहां पे आप ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रखा कि पहला 15 मिनट ट्रेड नहीं करेंगे, हायर वोलेटिलिटी रहता है, क्लियर डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होता है। इस कारण से कोई मेजर इवेंट्स है, कोई स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, उसका प्लान है आपका, लेकिन उसी दिन उस स्टॉक का रिजल्ट है, आरबीआई पॉलिसी है, फेड का है, कुछ भी है, तो आप उस टाइम पे आप अवॉइड कर सकते हैं। नो ट्रेड कंडीशन उसको बना सकते हैं। अगर आपका डेली मैक्सिमम लॉस हो चुका है तब आपका नो ट्रेड का कंडीशन हो जाएगा। सेटअप अगर पार्शियली ही मीट कर रहा है, प्रॉपर वे में कंफर्मेशन नहीं है सेटअप का, तो तब भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके 5 ऐसे रीजन, 4, 3, जो भी आप कंडीशंस आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग देखिए, आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग देखिए कि आप ऐसे कौन से कंडीशंस होंगे जहां पे आप ट्रेड नहीं करेंगे। तो वो आपका ट्रेडिंग प्लान पे प्रॉपर वे में डिफाइन होना चाहिए। तो आगे चलते हैं हम। ट्रेड मैनेजमेंट, अभी तक तो आपने बिल्कुल सिंपल वे में देखा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि आफ्टर इनिशिएटिंग एनी ट्रेड हाउ आई मैनेज माई ट्रेड्स। तो आप कैसे ट्रेड को मैनेज करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो एंट्री के बाद आप एसएल कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे, आपको होना चाहिए। अगर टारगेट 1 आपका अचीव हो जाता है तो आप वहाँ पे 50 से 60% आप बुक करेंगे, या फिर एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट। तो ये सब आपका कहलाता है ब्रेक इवन पे। जैसे आपने एसएल ले आएंगे तो आप ये प्लान पे आपको पहले से रखना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप ट्रेड लेने के बाद उसको कैसे मैनेज कर रहे हो। ये प्लान पे रहेगा तो आपको डिफाइंड रहेगा कि मेरा जब टारगेट 1 आया तो मुझे ये करना है। आपका ऑलरेडी ये डिफाइंड रहेगा। अभी फुली एग्जिट करेंगे R2 पे, या पोजीशन को ओवरनाइट के लिए होल्ड करेंगे, क्या वहाँ पे आप एक्टिविटी करेंगे, एवरीथिंग विल बी डिफाइंड। तो ये पहले से डिफाइंड रहेगा आपका ट्रेड को कैसे मैनेज करेंगे। अगर कोई एंट्री मिस हो गई तो वहाँ पे कैसे आप एक्ट करेंगे, ये आपको आप ट्रेड मैनेजमेंट रूल्स में आप उसको लिख सकते हैं। ट्रेड मैनेजमेंट रूल्स पे आप और भी अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं कि ट्रेड को कैसे मैनेज करेंगे आफ्टर टेकिंग ट्रेड।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर ये एंट्री से, ये एंट्री है आपका, ये आपका एग्जिट है, इसी के बीच में ही मैक्सिमम ट्रेडर परेशान होते हैं या प्रॉब्लम में आते हैं। एंट्री करने के बाद आपको दो ही रिजल्ट मिलता है, दो ही आउटकम रहता है, या तो आपका ट्रेड प्रॉफिट में चलेगा या तो आपका ट्रेड लॉस में चलेगा। तो आपको वहाँ पे कैसे आप अपने इमोशंस को, आप कैसे अपने डिसीजंस को मैनेज करते हैं, वही होगा आपका इस सेगमेंट में, कि जब आपके पास एक प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट रूल्स, एक गाइडलाइन रहेगा तो आप उसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पे मैंने CPR और R1 का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे पूरा दे दिया है। तो इसमें जो मैंने शुरू से देता आ रहा हूँ, तो जैसे मैं आपको इसमें बताने का काम करता हूँ कि सेगमेंट क्या है। निफ्टी 50 है, टाइम फ्रेम है 15 मिनट है, और 1 आवर हमारा बायस कन्फर्मेशन के लिए है। सेटअप का नेम और मिनिमम रिस्क रिवार्ड मैं बता देता हूँ। CPR R1 ब्रेकआउट, मिनिमम रिस्क रिवार्ड है 1:1.5 का। तो एंट्री रूल क्या है, कंडीशन 1, प्राइस TC के ऊपर होना चाहिए, 1 आवर में बुलिश होना चाहिए, OI कंफर्म करना चाहिए, R1 ब्रेक करे वॉल्यूम के साथ, प्राइस R1 को वॉल्यूम करे साथ, प्लेसमेंट पॉइंट बिलो CPR। हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बिलो CPR आप कर सकते हैं, हार्ड SL कर सकते हैं, सिस्टम में ही लगाएंगे SL। अब टारगेट 40 पॉइंट में 60% का बुक करूँगा। इस तरह से ये पूरा आपका एक एग्जाम्पल है कि आपको ट्रेड प्लान कैसे बनाना है। अगर आपको दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा वर्ड फाइल का फॉर्मेट आपको सेंड कर दूंगा ट्रेडिंग प्लान का, अगर आप किसी को रिक्वायरमेंट होगा तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। आपको हमेशा क्या याद रखना है, ए ट्रेडिंग प्लान इज नॉट ऑप्शनल, इट इज योर कंप्लीट रूल बेस्ड ऑपरेटिंग मैनुअल फॉर द मार्केट। तो आपको ट्रेड वही करने हैं जो आपके प्लान पे हो। विदाउट प्लान आपको अगर कोई भी ट्रेड आप कर रहे हैं, दैट इज अ गैम्बलिंग, आपका वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉन निगोशिएबल एक चीज़ है कि आप विदाउट प्लान कोई भी ट्रेड आप बाज़ार में कर रहे हैं। तो हर रूल आपको डिफाइन होना चाहिए। नो ट्रेड कंडीशन का हो गया, ट्रेड मैनेजमेंट का हो गया, और इसके बाद जर्नल। जो आपने ट्रेड प्लान किया, मान लीजिए आपने 3 ट्रेड का प्लान किया, अब आपको जर्नल करना है। शाम को मार्केट क्लोजिंग के बाद आप एक एक पॉइंट को वहाँ पे लिख सकते हैं। ट्रेड बना तो लिखिए, ट्रेड नहीं बना तो भी लिखिए। आपने प्लान बनाया था कि मैं CPR पे बाइंग करूँगा, ये आपका प्लान था, CPR पे प्राइस नहीं आया, तो जर्नल पे आप ये भी मेंशन कीजिए कि चूंकि आप ये सेटअप, ये प्लान आपका नहीं काम किया क्योंकि प्राइस CPR पे नहीं आया। तो इस तरह से आपका हर एक प्लान प्रॉपर वे में डिफाइंड होना चाहिए। तो ये हमारा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अभी मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, तो जाने से पहले एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको, वर्ड फाइल में कैसे ये ट्रेडिंग प्लान बना हुआ है। ये आपका पूरा हर एक सेगमेंट यहाँ पे आपका कवर्ड है। तो आप इसको, अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा जो भी पॉइंट्स मैंने कवर किया है, ये आप इसको देख सकते हैं। एंट्री रूल्स, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क मैनेजमेंट, नो ट्रेड कंडीशन, ट्रेड मैनेजमेंट, और आपका ट्रेड मैनेजमेंट में जर्नल वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये पूरा फॉर्मेट है, वर्ड फाइल का है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा आप नीचे कमेंट कीजिएगा और आपको इसका मैं फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप ट्रेड प्लान बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट पसंद आते हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। और आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो अपने साथी ट्रेडर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस तरह का मार्केट का काम करने का, ट्रेडिंग का कंटेंट उपलब्ध हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।